ऑब्जर्वेशन इन x1 x2 x3 x1 x2 x3 आएगा और अप टू xn फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ये। तो आपसे पूछा है x बार मीन है, बहुत बेहतरीन सवाल। आपके पास जो है ऑब्जर्वेशन है मेरे दोस्तों x1, ये ऑब्जर्वेशंस हैं x1 x2 x3 कहां तक है xn तक, और ये मेरे प्यारे उनकी फ्रीक्वेंसी है, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि x1 आया है f1 बार, x2 आया है f2 बार, x3 आया है f3 बार और xn आया है fn बार। ठीक है ना। तो आपसे पूछा है बताओ उसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालना आपको वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, पहले मीन से हर एक को कंपेयर करना है। मीन से ये ऑब्जर्वेशन आपको ऑलरेडी दिया, तो मीन है x बार, मीन से हर एक को कंपेयर करो, x बार से x1 को x2 को xn को कंपेयर करो, फिर उसका निकालो स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाई। नहीं, पहले x बार से हम जैसे कंपेयर करेंगे x1 को, ये हमने कंपेयर करने के बाद दिया है। ठीक है भाई, स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर निकालने के बाद फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी करना है f1। समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, x बार से मेरे प्यारे भाई सेकंड ऑब्जर्वेशन को कंपेयर करेंगे x2 माइनस x बार। ठीक है जी। फिर उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फ्रीक्वेंसी f2 से। ऐसे ही चलता जाएगा। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों xn से हम कंपेयर करेंगे x बार को, मीन वैल्यू को, उसका करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको फ्रीक्वेंसी fn से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ा, जोड़ने के बाद टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, सिग्मा ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम। ठीक है ना, fi, आई की वैल्यू क्या लेनी है 1 से लेकर n तक, हम उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड कर देंगे, ये आएगा वेरिएंस। इसका अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मेरे प्यारे भाई पहली बात तो स्क्वायर होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा। अब यहाँ पे पूरे का स्क्वायर करना है, केवल xi करनी, तो ये आंसर आएगा। देखो ये वाला, देखो ध्यान से, सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक लेनी है, xi यानी कि हर एक ऑब्जर्वेशन की, xi मतलब x1 x2 x3 x4, हर एक ऑब्जर्वेशन को पहले x बार मीन से कंपेयर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद देखो फ्रीक्वेंसी से आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक को fi, पहले में f1 से दूसरे में f2 से, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से, टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड किया। तो फार्मूला भी कांसेप्ट से बनता है बच्चों, इसलिए कांसेप्ट जानना जरूरी है। फार्मूला तो याद रहेगा, तोते की तरह याद रखो, सिग्मा i f2 n f, ये जो है fi xi minus x बार का स्क्वायर, कुछ नहीं याद रहेगा।